आपने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद बोल पड़े कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी में उन्हें कहा जाता है अल्लाह का बेटा। ये ज़रा वाज़िया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर कैथेड्रल चर्च में। हमारे साथ मौजूद हैं आर्च बिशप सेबेस्टियन। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं आज के दिन को किस हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है और वो जो भी अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को पैगाम देना चाहते हैं। हम बात करते हैं सेबेस्टियन आर्च बिशप साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है, आप खैरियत? जी मैं कामरान ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। सर, आज के दिन को जो आप सेलिब्रेट करते हैं, आज के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, इस हवाले से आप इसको सेलिब्रेट करते हैं और इसके साथ साथ जो आप इबादत करते हैं वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी ये ऐसा है कि यीशु मसीह की पैदाइश से ये 25 दिसंबर से 4 हफ्ते पहले, 4 इतवार पहले इस ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं पूरी दुनिया में, 4 हफ्ते पहले। और उनमें जितनी पाकमासी होती है इतवार को खुसूसी तौर पर और रोज़ाना वाली भी, उनमें यीशु मसीह के पैदाइश के बारे अंबिया ने जो पेशन गोइयाँ की वो पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं, उनकी वजाहत की जाती है ताकि लोग अपने ईमान में और ज़्यादा मजबूत हों और खुदा के बड़े बड़े काम, अनोखे काम जो इंसानी समझ से कई दफ़ा बाहर हैं वो इंसान देख सके। तो ये फिर तैयारी जारी है और इसी तैयारी के जब आखिरी हफ्ता होता है तो आपने देखा होगा कि लोगों ने अभी घरों के ऊपर स्टार लगा दिए हैं और हमें कहते हैं चरनी, लफ्ज़ चरनी है, क्रिब इंग्लिश में कहते हैं चरनी। चरनी का मतलब है कि यीशु मसीह जब पैदा हुए तो ऐसा हुआ था कि एक फरमान निकला बादशाह की तरफ से। ऑगस्टस कैसर, रोमियो की हुकूमत थी उस वक्त, ऑगस्टस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सब लोग अपने अपने आबाई शहरों में, देहातों में जाकर मर्दमशुमारी कराई। तो उस वक्त और यीशु मसीह की पैदाइश के बारे जब मैं नबियों की बात कर रहा था तो 700 साल पहले एक नबी हैं इशाया नबी, उन्होंने पेशन गोई की कि दुनिया में एक बहुत बड़ा नबी आने वाला है और वो अमन और सलामती का शहज़ादा और रईस होगा। इसके बाद इशाया नबी ने ही पेशन गोई की कि उस वक्त दुनिया में बड़ी अबतरी परेशानियां थीं, मुश्किलात, बीमारियां और ख़ुसूसी तौर पर मुल्क के अंदर भी बदहाली, बादशाहों के दरमियान भी मसले थे बड़े। तो उस वक़्त नबी ने पेशन गोई की कि देखो कंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। अच्छा, अभी ये जो बात है, ये जो पेशन गोई इंसानी सेंस के मुताबिक ये ना समझ में आने वाली थी। उसकी वजह है कि हम जितना बिलम है हमारा 5 सेंसेस से आ रहा है, हवासे खमसा से। अब हवासे खमसा में के मुताबिक तो कोई शादीशुदा होगा तो उससे औलाद पैदा होगी, लेकिन ये बिल्कुल फ़र्क थी और इसको समझने में कई साल लगे। इसके बाद ऐसा हुआ कि तकरीबन काफ़ी साल गुजरने के बाद, काफ़ी 100 साल गुजरने के बाद फिर लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि खुदा कादिर मुतलक है और खुदाए ताला ने जब कहा, जब कुछ भी नहीं था उन्होंने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। खुदा ने कहा कि चाँद सूरज तारे बने तो वो बन जाएं। ये तमाम मज़ाहिब में यही बात है कि खुदा ने कहा कुम हो जा, हो गया। तो ये बात थी। इसके बाद बनी इसराइल ने अपनी बच्चियों को खुसूसी तौर पर एक तरबियत देनी शुरू की कि तुम में से खुदा ने ना किसी को चुना है जिसे अल मसीह पैदा होना है। तो अल मसीह की तैयारी के लिए उन्होंने अपनी औलाद को समझाना शुरू किया, ख़ास खुसूसी तौर पर लड़कियों को, कि तुम में से खुदा ने किसी न किसी को चुनना है। तो बहुत ज़्यादा परहेज़, मुत्तकी, रोज़ेदार, बतूल लड़कियाँ तरबियत होनी शुरू की।
اب اگر ہم دیکھیں ایک اسلامی روایت میں بھی تعلیمات میں مقدسہ مریم صدیقہ کے ماں باپ کی اولاد نہیں تھی، کافی بزرگ ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی. تو ایک دن ایک پرندہ اپنے بچوں کو دانہ دے رہا تھا، تو مقدسہ مریم صدیقہ کے ماں باپ نے دیکھا تو انہوں نے کہا خدا دیکھ یہ پرندے ہم سے اچھے ہیں، ان کی اولاد ہے اور ہماری کوئی اولاد نہیں، ہم بے اولاد دنیا سے جائیں گے، لیکن جو بھی ہے خدا تو ہمیں اولاد دے گا، ہم اسے تیری نظر کر دیں گے. اور ہوا یہ کہ بیٹی پیدا ہوئی. وہ پھر پریشان ہوئے کہ بیٹی تو پیش نہیں کی جا سکے گی. اور اس وقت بھی ہیکل کے ارد گرد تعلیمی درسگاہیں تھیں، لیکن وہ صرف لڑکوں کی نہیں تھیں. اس زمانے کی بات ہے، 2000-2500 پہلے کی بات. تو لیکن ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کیونکہ ہم نے منت مانی ہے تو ہم نے خدا کو دینا ہے. تو وہ مقدسہ مریم کو پھر ہیکل میں لے گئے. اور جب آپ اسلامی تعلیمات بھی دیکھتے ہیں تو پھر حضرت زکریا کی ذمہ داری لگ گئی کہ وہ ان کی تربیت کریں. اس کے بعد مقدسہ مریم اس بات پر کئی دفعہ سوچتی رہیں، گھر آ کر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بات چیت کہ وہ کون سی لڑکی ہوگی جس کو خدا چنے گا، وہ کون سی ہوگی. دوسری طرف ایک یہ بھی بات تھی کہ اس دستور میں اگر کوئی لڑکی بن شادی کے ماں بننے والی ہوتی تھی تو اسے سنسار کیا جاتا تھا. یہ ایک اور بڑا مسئلہ تھا. لیکن فی الحال ایسا ہے کہ مقدسہ مریم نے ان پر، اس آیت پر، اس پیشن گوئی پر کئی دفعہ غور و خوض کیا، سوچ و بچار کیا. تو ایک دن اسی مراقبہ میں تھی کہ خداوند کا فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، اور فرشتہ آ کر مقدسہ مریم کو خدا کا سلام اور پیغام دیتا ہے کہ سلام ہے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے. تو مقدسہ مریم یہی سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکی کون ہوگی، کتنی اچھی ہوگی، کتنی پیاری ہوگی، کتنی خدا کے قریب ہوگی جس کو خدا چنے گا. تو جب فرشتہ آتا ہے تو وہ گھبرا جاتی ہیں کہ یہ پیغام، فرشتے سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسا سلام کیسا ہے اور پیغام کیسا ہے. پھر فرشتہ مقدسہ مریم کا نام لیتا ہے کہ مریم نہ ڈر. پہلے نام نہیں لیتا، پہلے صرف پہلے سلام پیش کر، سلام اور پرفضل کہتا ہے کہ سلام ہے پرفضل. تو مقدسہ مریم کا دوبارہ نام پھر لیتا ہے کہ مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے اور تجھے خدا نے چن لیا ہے. اور مقدسہ مریم بتاتی ہیں کہ خدا نے اگر مجھے چن لیا ہے المسیح کی ماں بننے کے لیے بھی، اور میری تو شادی نہیں ہوئی، تو فرشتہ بیان کرتا ہے کہ خدا کو پتہ ہے کہ تیری شادی نہیں، اس لیے خدا نے تجھے چنا ہے. اور جو تجھ سے پیدا ہوگا، کیونکہ وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوگا، اور خدا کی کوئی بات بھی ہرگز بے قدرت نہیں ہوتی. اور تجھے پیغام دے دیا گیا ہے، اور جو تجھ سے پیدا ہوگا اس کا کوئی زمینی باپ نہیں ہوگا، اس کا کوئی زمینی باپ نہیں ہوگا. اس وجہ سے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، اس وجہ سے خدا کا بیٹا، کیونکہ اس کا کوئی زمینی باپ نہیں ہوگا. اور پھر مقدسہ مریم فرشتے کو کہتی ہیں کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اور اس کے بعد یہ تھی بات کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو اسلامی تعلیمات میں بھی ہے کہ یہودی اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مریم اس کا باپ کون ہے؟ تو مقدسہ مریم نے کہا کہ اسی سے پوچھو کہ اس کا باپ کون ہے. تو یسوع مسیح اس دن ایک دن کے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے ایک دن کے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر کتاب نازل ہوئی. اچھا، آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن کرسچن کمیونٹی میں انہیں کہا جاتا ہے اللہ کا بیٹا. یہ ذرا واضح ہے. جی ہاں جی، وہ ایسا ہے کہ اسلام میں اور مسیحیت میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، اور ایک جو بڑی جو ابتدائی ہے وہ یہ ہے کہ خدا قادر مطلق ہے. خدا نے کہا تو سب کچھ بن گیا، اور آج بھی جب خدا کہہ دیتا ہے تو ہو ہی جاتا ہے. کن فیکون، کن سے. جیسے میں نے کہا نا، بائبل میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا، فرشتے سے کے ذریعے پیغام بھیجا کہ
मुकद्दसा मरियम को बता दो कि मैंने उन्हें चुन लिया है। अब इसमें जिस्मानी शादी शिरक ये कोई बात नहीं, इसलिए हम पता क्या है पहले ये था कि हम मुस्लिम और मसीही कई चीज़ों को हम इतने करीब कभी नहीं आए थे, या आए थे तो ऐसी चीज़ें नहीं पूछी थी। अभी हमारा इंटर रिलीजियस डायलॉग का भी जो बहुत बड़ा ग्रुप है वो भी अभी चीज़ें उन्होंने देखी कि हाँ ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। वो ये है कि हम यीशु मसीह को ना इब्ने मरियम कहते हैं, क्योंकि उनका कोई ज़मीनी बाप नहीं है। तो क्योंकि वो खुदा की कुदरत से पैदा हुआ तो इसलिए लोग उन्हें खुदा का बेटा भी कहते हैं, इस सेंस में रूहानी तौर पर। इसलिए ना नहीं मैं इसलिए ना इस्लाम में भी उन्हें रूह अल्लाह भी कहा गया, तो हम भी वही कहते हैं, रूह अल्लाह भी हैं, वो इब्ने मरियम भी हैं। तो ये वजह है सर, बाकी कोई नहीं, बाकी इसमें शिरक की कोई वैसी बात। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 ही आर्च बिशप हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज ये सप्तैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम लाहौर में मौजूद हैं और एक अपना कराची में है। आज के दिन कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी को पैगाम मैं एक और बताता चलूँ कि 2 आर्च डायसिस हैं, इस वजह से 2 आर्च बिशप हैं, लेकिन जो पिंडी के हैं उनको भी हम आर्च बिशप भी कहते हैं क्योंकि वो कैपिटल सिटी में है। जी अच्छा। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से है कि ये जो ईद है, क्योंकि ये ईद बड़ी ख़ास है, यीशु मसीह की पैदाइश की ईद है। हम यीशु मसीह को जिस तरह अभी मैं बता रहा था कि अपना निजात दहिंदा भी मानते हैं, तो इस वजह से ये ईद, और हम ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा की तरफ से तोहफ़ा हैं, अनायत हैं, बख्शिश हैं, जिसका नबियों ने भी जिक्र किया कि तुम्हें एक बेटा, खुसूसी तौर पर एक बेटा अता किया जाएगा, बख्शा जाएगा। तो ये अनायत है, बख्शिश है, वो हमारे मेरिट पर नहीं है, ये खुदा की मेहरबानी है कि खुदा ने हमें एक नबी दिए हैं। तो ये वजह है। आज मैं सोचता हूँ कि और यीशु मसीह की पैदाइश पर बाइबल में बताती है कि फरिश्तों ने आसमान से नगमा गाया कि आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत सब इंसानों के लिए सलामती का पैगाम आया है। तो मैं आज यही कहूँगा कि जितने भी तमाम लोग मसीहियों को खुसूसी तौर पर कि वो अमन और सलामती को परवान चढ़ाएँ, अमन और सलामती से रहें। अमन और सलामती जब जहनों में आ जाएगी, सोचों में आ जाएगी, ख्यालों में आ जाएगी, तो हर तरफ अमन होगा। और यीशु मसीह का हमें एक ख़ास हुक्म भी है, एक दूसरे को प्यार करो, और एक है कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इंसानों में सुलह हो, प्यार और मोहब्बत हो। फिर एक और है जो थोड़ा मुश्किल पैगाम है, वही मैं आपको बताता हूँ। वो हमेशा मैं कहता हूँ वो मुश्किल पैगाम है। यीशु मसीह ने फरमाया कि दुश्मनों को प्यार करो और सताने वालों के लिए दुआ करो। ये मुश्किल बात है, मैं अक्सर ही कहता हूँ ये मुश्किल बात है, लेकिन उसकी जो बेसिक जो पॉइंट है कि मिसाल के तौर पर अगर शहर में अगर पहले ही 5 लोग एक दूसरे से दुश्मनी करें और मुझे भी को बता दें कि जो आपको ये गालियाँ दे रहा था उसने ये कहा वो करा, और मैं भी अगर दुश्मन बन जाऊँ तो 6 दुश्मन हो जाएंगे। तो दुश्मनों के लिए दुआ करनी चाहिए, ये अल मसीह ने हमें फरमाया, ताकि उनके दिल नरम हों और वो दुश्मनियाँ छोड़ दें। बिलाखिर दुनिया में कुछ भी नहीं है, छोड़ें और प्यार और मोहब्बत से रहें। तो आज भी जो सारे जो हमारे वास होंगे उनमें प्यार, मोहब्बत, अमन और सलामती की बातें की जाएंगी कि यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करें। और आज की बातों में, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, हम पैदा पाकिस्तान में हुए, हमारे बाप दादा पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मसीहों ने बड़ा साथ दिया। आपको याद या तारीख दीवान बहादुर SP सिंघा साहब वगैरह सारा ही। तो मैं हमेशा हर एक कोई कहता हूँ कि हमारा जन्म भी यहाँ है, हमारी कब्रें भी यहाँ होंगी। पाकिस्तान को बनाने में हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हम सब ने मिलकर अपने हुब्बुल वतनी को मज़बूत करना है। पाकिस्तान को जैसे पहले भी तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में मसीहों का बड़ा किरदार है। आर्मी में सिसल चौधरी रोड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम ये बात, इस चीज़ का इयादा करेंगे दोबारा, और पाकिस्तान के लिए दुआएं की जाएंगी, मुल्क के सरबराहान के लिए, प्रेसिडेंट साहब के लिए,
پرائم منسٹر کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، سیکورٹیز کے لیے، اور خصوصی طور پر یہ بھی کہ خدا ہماری دھرتی کو برکت دے. ناظرین بہت ہی اچھا پیغام، اور یہ ہے اصل محب الوطنی. ناظرین یہ پاکستان سے محبت ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران چودھری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.